हाय, आई एम इंट्रोवेट और आज हम फिर बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन टूल्स की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली ये है कि जिस तरह के हमारे थॉट्स होंगे, वर्ड्स होंगे, एक्शंस होंगे, उसी तरह की वाइब्रेशंस हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट? इन्हीं में से एक फेवरेट कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग इन लाइफ, तो जब आप ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करते हैं उस चीज़ के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपके फाइनेंसेस हों, तो आप और उसी तरह की चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन माई प्रीवियस वीडियोज़ आई हैड स्पोकन अबाउट अदर मैनिफेस्टेशन टूल्स। मैंने एक वीडियो पूरी स्क्रिप्टिंग के ऊपर बनाई थी। उसके अलावा एफर्मेशंस हैं जो लोग यूज़ करते हैं, वो भी एक स्क्रिप्टिंग का पार्ट है। उसे आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड स्टोन के बारे में, विच सर्व्स एज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन टूल्स। अब ग्रैटिट्यूड स्टोन क्या है? इट इज सिंपली अ स्टोन जो आप पूरा दिन अपने साथ रख सकते हैं और इट कैन बी अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू यू टू बी ग्रेटफुल। अब रिमाइंडर हमें क्यों चाहिए? बिकॉज हमारी फितरत ही है कुछ अनग्रेटफुलनेस दिखाने की। अपने डे टू डे लाइफ में कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती, तो हम बहुत बग्ड हो जाते हैं। तो उस वक्त हम भूल जाते हैं उस चीज़ का शुक्रिया अदा करने के लिए जो हमारी लाइफ में अच्छी चल रही है। तो सबसे पहली बात, ये स्टोन क्या कोई ख़ास स्टोन होना चाहिए? किसी पर्टिकुलर चीज़ का बना हुआ होना चाहिए? I don't think so. One of the stories that I read, there the man had picked up this, pebble which is near the river beds, जैसे waterfalls के आसपास होते हैं. The only thing interesting that I found about that was कि at least it's pretty. आप उसे पेंट कर सकते हैं, उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और एक आइडिया जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जो मैं अपने टैरो रीडिंग्स के लिए यूज़ करती हूँ, जब भी मैं पिक ए कार्ड रीडिंग यूज़ करती हूँ, तो मैं कलर्ड पेबल्स यूज़ करती हूँ। अब ये कलर्ड पेबल्स आप किसी भी क्राफ्ट स्टोर से मिल सकते हैं आसानी से। I'll just show you a few, right? Like this green beautiful colored pebble that I have. And I have this blue one also. Here's a red one. Alright? So इसी तरह से मेरे पास येलो और कुछ और वेरिएशंस हैं इन कलर्स के। अब कलरफुल स्टोन्स में क्यों बोल रही हूँ, उसका एक अलग बेनिफिट है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट? बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये स्टोन ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज़ से बना हुआ हो, कोई महंगा स्टोन हो, सड़क से भी उठाया हुआ कोई स्टोन हो सकता है जिसकी आपको लगता है कि एक यूनिक शेप है और आप उसे अपने पास रखना चाहेंगे। यू कैन जस्ट वॉश इट, ट्राई टू क्लेंज इट्स एनर्जी। अगर आप धूप बत्ती दिखाने में मानते हैं या जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं, उस हिसाब से यू कैन जस्ट प्रे टू द स्टोन वंस और कुछ देर हर रोज़ उसे अपने हाथ में रखिए एंड एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। उससे भी बेटर तरीका एक और है कि सुबह शाम तो आप ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें ही, धीरे धीरे स्टोन आपकी ये एनर्जी लेने लगता है, ये एक अपनी एनर्जी एग्जीक्यूट करने लगेगा। इट विल हेल्प यू इनहांस द गिफ्ट्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ। तो दूसरा एक तरीका है कि इसको आप अपने साथ हर जगह कैरी कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अगर आपने नोटिस किया हो, अपने वर्क प्लेस पे हम इतने सारे घंटे बिताते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए हम इतने घंटे बिताते हैं, तो उस वक्त को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाय टचिंग इट। फॉर मैन इट्स ईजियर, दे कैन कीप इट ईजिली इन देयर पॉकेट्स। For women, they can carry it in their handbags. और अपने वर्क प्लेस में हम इसे निकाल कर रख सकते हैं on our desk. Whenever we are upset or something, you can just touch it and remind ourselves to be grateful. उस समय इसे as a paperweight आप use कर सकते हैं. Just one of the things lying on your desk. Alright, so nothing conspicuous. Similarly, आप travel कर रहे हैं, तब भी आप इसे अपने हाथ में रख सकते हैं and you can just express your gratitude. तो ये तो हो गया उसे यूज़ करने का तरीका। अब कलर्ड स्टोन्स मुझे इतने क्यों पसंद हैं? बिकॉज पर्सनली मुझे लगता है इनको हम अपने चक्रास के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ओके, वी हैव 7 चक्रास इन आवर बॉडी
स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन, वहाँ है हमारा रूट चक्रा. देन वी मूव अ लिटिल अप जस्ट बिलो आवर नेवल, 3 or 4 fingers just below the navel is our sacral chakra. उससे ऊपर आते हैं तो नेवल से थोड़ा ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा. देन वी हैव आवर हार्ट चक्रा, देन द थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड द क्राउन चक्रा. ऑलराइट, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन्हें समझना. और इनके कलर्स वो याद रखना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अगर याद हो तो रेनबो के कलर्स याद है हमने कैसे याद किए थे? दे यूज्ड टू बी अ न्यूमोनिक, राइट? विबग्योर. सो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ऊपर से लेके नीचे तक यही कलर्स होते हैं हमारे चक्रास के. हाउ लकी इज दैट? अब आपकी इंट्यूशन भी बहुत बार आपको गाइड कर सकती है कि कौन सा कलर का स्टोन आप रखें एज अ ग्रेटिट्यूड स्टोन. उसके अलावा भी छोटे छोटे साइंस हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा स्टोन, कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा. तो सबसे पहले बात करते हैं रूट चक्रा की. रूट चक्रा रिलेटेड है हमारी बेसिक नीड्स ऑफ द बॉडी एंड वट एवर वी रिक्वायर फॉर आवर सर्वाइवल. तो अगर आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं है, बहुत फाइट है फॉर गैदरिंग दीज बेसिक नीड्स इनटू योर लाइफ, अगर वही नीड्स फुलफिल नहीं है तो रेड कलर्ड स्टोन वुड बी एडवाइजेबल फॉर यू टू कीप एंड जस्ट रिमाइंड योरसेल्व्स टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स. उसके बाद आता है सेक्रल चक्रा. यहाँ मैंने देखा है मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और तब जब आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते चले जाते हैं, स्पेशली विद विमेन. They often have issues in their uterus, cysts, fibroids and whatnot. So ये भी एक मैनिफेस्टेशन है इस चीज़ का. जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते प्रॉपरली, उन्हें दबा देते हैं, तब ये होती है प्रॉब्लम. तो सेक्रल चक्रा के लिए स्टोन हो गया ऑरेंज. फिर हम ऊपर आते हैं, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा. जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है, विल पावर की कमी है, जो अपने प्रोफेशन में उन्हें लगता है जहाँ उन्हें होना चाहिए वो वहाँ नहीं है, तो यहाँ बात बेसिक नीड्स की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है अपने गोल्स रीच करने की. तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो गो फॉर अ येलो स्टोन. देन वी मूव ऑन टू द हार्ट चक्रा रिलेटेड विद लव एंड रिलेशनशिप्स. अगेन, जब आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे बार बार इश्यूज आते हैं, तो यू कैन पिक अ ग्रीन कलर्ड स्टोन फॉर योरसेल्फ. जिन लोगों को कम्युनिकेशन में इश्यूज है, या वो कुछ बात कहते हैं लोग कुछ और समझ जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट हो जाती हैं, या वो अपने मन की बात बोल ही नहीं पाते हैं, दे डोंट फाइंड द राइट वर्ड्स, दे कैन यूज अ ब्लू स्टोन एज देयर ग्रैटिट्यूड स्टोन. देन वी कम टू द थर्ड आई चक्रा. ओके, दैट इज कंसर्न्ड विद योर इंट्यूशन. तो जिन लोगों का इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपनी सिक्स सेंस पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर पाते हैं, या समझ ही नहीं पाते, या सिग्नल्स कैच ही नहीं कर पाते, तो उनके लिए अच्छा रहेगा इफ़ दे गो फॉर इंडिगो कलर्ड स्टोन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर क्राउन चक्रा. दैट इज़ योर कनेक्शन विद द डिवाइन. तो अगर वहाँ पे कुछ आपको कमी महसूस होती है, where you're not able to meditate, आपका कनेक्शन विद द डिवाइन जो है आपको नहीं लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग है, और आपका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दैट कनेक्शन कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय यूजिंग अ वायलेट कलर स्टोन. सो दीज आर लिटिल थिंग्स जहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड स्टोन को कंबाइन कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ कलर थेरेपी. अगेन, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लकीली, बिकॉज इसमें कोई भी एक्सट्रीम और बुरे चीज़ें और कलर्स नहीं हैं. सो दीज आर ऑल स्टोन्स रिलेटेड टू योर चक्रास. और एनीवे, जब ब्रेसलेट में भी किसी को समझ नहीं आता है कि क्या उनके लिए वर्क करेगा, तो आई ऑलवेज सजेस्ट अ 7 चक्रा ब्रेसलेट टू देम इफ दे रियली कीन ऑन वेयरिंग इट, बिकॉज वो आपको नुकसान नहीं करता, वो आपके चक्रास को इन्हांस ही करता है, उनकी पावर और एनर्जी को बढ़ाता ही है. So go ahead, go to a craft store first, shop for a nice bunch of colored pebbles like these ones that I have. I find them very cute. बाकी आपका personal choice है, what kind of stones would you like to keep.
but then it's a great idea to be grateful to the divine for all the things he has bestowed on us. Yes, I'm sure it will help us remain very positive, at least, if nothing else. And there is no harm in trying, at least for that. All right. So I hope you agree with me. On that note, I take your leave. Think about it and catch you soon.